पहले शाहीन निहाल साहिबा ने भी किया था, तो आज आने का क्या मकसद रहा? अहम बात यह है कि 2 रोज़ पहले 12 तारीख को हम लोग तलवाड़ा से इस फिल्टर प्लांट तक पाइपलाइन डालने के लिए खाड़ धरना दिए थे अचानक प्रशासन को, और उनसे लिख कर लिए थे। तो उन्होंने लिख कर दिया कि 14 दिसंबर को टेंडर फ्लैश करेंगे, क्योंकि 6 महीने से उसमें टाल मटोल किया जा रहा था। और आज 14 दिसंबर को उन्होंने टेंडर फ्लैश किया। आज तलवाड़ा से एटीटी फिल्टर प्लांट तक आने वाला जो पाइपलाइन है उसका टेंडर फ्लैश हुआ। 18 जनवरी को टेंडर ओपनिंग होंगी। 146 करोड़ और कुछ रुपये का ये टेंडर है। यहाँ आप लोगों के साथ आने का मेन मकसद ये था कि जो आप यहाँ पानी देख रहे थे, जो पानी आ रहा है, उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि उसमें पंप नहीं लगा हुआ है। वो ग्रेविटी से पानी आ रहा और फिल्टर हो रहा। हम बार बार निहाल साहब ने हमारे दिमाग में ये बात भर दी थी कि तलवाड़ा और चंकापुर का जो पानी है वो नीलगिरी के जंगलात से होते हुए आने वाला पानी है। ग्रेविटी से वो पानी आता, वो पानी कभी इस शहर से कम हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आज अभी हमने संदीप पाटिल जो इंचार्ज हैं इस फिल्टर प्लांट के, उनसे पूछा तो 15 MLD यानी 15 मिलियन लीटर डेली पानी सिर्फ तलवाड़ा से लिया जा रहा है, जबकि निहाल साहब के वक्त तो उसकी ज़मीन लेके जो उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाई गई, उसका फ़ायदा मालेगांव शहरियान को नहीं हो रहा है। हम सालों से इस लाइन को डलवाने की मुसलसल कोशिश इसलिए कर रहे थे कि हमें एक बात पता थी कि 40-45 साल हो गया है, बार बार ज़्यादा पानी लेने की वजह से डिपार्टमेंट ये बोलता है कि लीकेज हो जाता। पहले ये 600 mm की यानी उसका डायमीटर था पाइप का, अब 900 mm का डायमीटर हो जाने वाला है। तो दिखती बात है कि मेरी समझ से, मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि 35 से 40 MLD पानी हम रोज़ ले सकेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि 50 MLD पानी डेली हम तलवाड़ा से लेंगे। तो उसमें बात यह होगी कि जिन लोगों की, जिन फ़िरका परस्तों की तलवाड़ा पे नीयत ख़राब है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा, हमारा पानी महफूज रहेगा। हम ज़्यादा पानी जब वहाँ से लेंगे तो हमारा खर्च कम हो जाएगा। आज हम 60 से 70 MLD गिरना डैम से लेते हैं, तो दिखती बात है वहाँ जब यहाँ से तुम 30-35 MLD पानी ज़्यादा लेंगे तो गिरना डैम से कम लेंगे। तो जो ना नफ़ा ना नुकसान के बेस पर जो IDP का प्लान था, 5% जो मुसलसल पानी पट्टी बढ़ रही है, वो पानी पट्टी का मसला कारपोरेशन में बैठ के हल होने वाला है। मसाइल अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ मसाइल असेंबली में सेशन में बोलकर हल होते हैं, कुछ सरकार में बैठकर बातचीत की जाती, कुछ कारपोरेशन में बैठकर टेक्निकल बेस पे बात की जाती। सिर्फ नफ़ा और नुकसान का जो खेल है उसको बराबर अगर हम कारपोरेशन में कर दें तो 5% पानी पट्टी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। तो ये सारे मसाइल का हल जो है तलवाड़ा से नई पाइपलाइन है। इसलिए हमने उस दिन ज़ोर देकर कहा, क्योंकि हमें डर था कि अगर मार्च करीब हो गया और इसका टेंडर बड़ा टेंडर है, प्रोसेस लंबा है, तो कहीं ये बजट का नुकसान ना हो जाए, बजट वापस चला गया तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हमने उस दिन शिद्दत लाई और आज आप देख रहे होंगे कि टेंडर फ्लैश हुआ और वो काम जल्द ही शुरू होगा इंशाल्लाह। पानी अपने को ज़्यादा मिलेगा, 50 MLD के करीब आप बता रहे थे मिलेगा पानी। फिल्टर अपने पास एक ही है यहाँ पर, तो फिल्टर की कमी की वजह से वो लोग पानी यानी हमारे पास फिल्टर नहीं है ये वजह बता के भी पानी कम उठा सकते हैं। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं अभी संदीप पाटिल से ये बात पूछा कि जब 900 डायमीटर के पाइप से तुम्हारा यहाँ पानी आएगा तो तुम फिल्टर कर पाएंगे क्या? तो उनका ये बोलना है कि हम पहले जब पानी लेते थे तो हम 30 से 35 MLD पानी लेते थे जो यहीं फ़िल्टर होता था। अब उसके ताल्लुक़ से एक तो क्या है कि वाटर सप्लाई के लोग जो बात बोलते उनको कितना टेक्निकल मालूम रहता नहीं मालूम, मगर ये टेक्निकल बात हम दूसरे ज़राए से समझेंगे कि उस वक्त कोई दिक्कत ना आए वो काम चालू होने में। कि अगर 50 MLD, मैं ये मानता हूँ कि 50 MLD पानी उठना चाहिए और उसके लिए यहाँ पर जो फ़िल्टर होने की मशीनरी है वो उतनी ताकतवर है कि नहीं है, इसकी मालूमात लेके हम वो कोशिश करेंगे कि डेली 50 MLD पानी लिया जा सके। तलवाड़ा डैम के ताल नहीं जाएगी असेंबली में क्या आवाज़ उठी, मुझे तो यही नहीं समझा।
काय का टेंडर आज फ्लैश हुआ, शुक्रिया 2-3 दिन पहले अदा कर दिया। मंजूरी का फंड की मंजूरी उनकी जद्दोजहद रही है। फंड की मंजूरी में उनकी 0% जद्दोजहद होंगी तो मैं मान सकता, परसेंट में भी उनकी जद्दोजहद मैं नहीं मानता कि कहाँ पे कब जद्दोजहद की है। हमारा तो शहर देख रहा, हम कोशिश कर रहे। उनको ये अगर कोई पूछ ले कि कितने mm डायमीटर का पाइपलाइन आने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात का भी इल्म होगा। जद्दोजहद अलग अलग किस्म की होती है। वो मुरुम के लिए जद्दोजहद करते, इतनी बड़ी पाइपलाइन 146 करोड़, ये प्रस्ताव कब दाखिल हुआ अगर वो मुझे बता दे सरकार में तो भी मैं मान लूँगा कि उनकी जद्दोजहद है। असेंबली में उन्होंने बोले तो असेंबली में इसके बारे में बोले हैं और असेंबली में ये लिख लिया गया होगा मिनट्स में उनके कि ये लोग ये बारे में बोले हैं, तो कुछ तो आवाज़ मालेगांव शहर की उठाई गई असेंबली में। नहीं, अच्छी बात है। मैं देखो अगर कुछ बोला गया है नहीं से तो बेहतर है, ये बात मैं मानता हूँ कि नहीं बोलने से बेहतर है कुछ ना कुछ बोला जाए। बस हम ये चाहते हैं कि जो जहाँ की बात है वो वहाँ पे बोली जाए तो बेहतर है। वो आमदार हैं, आज शहर के नुमाइंदे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो वो बैठ जाएं, एक मीटिंग ले ले वाटर सप्लाई की और सारी टेक्निकल बातें समझ ले। उनके पास अगर टेक्निकल लोग नहीं है तो उनको बुला ले और समझ के अगर एक लाइन से कामकाज करें तो जो मैं बोला कि मामलात बहुत अच्छे ढंग से उनके दबाव में किए जा सकते, मगर वो नहीं कर रहे। वो बोले, अच्छी बात है, उनको मुबारकबाद कि उन्होंने असेंबली में बोले, मगर जिस तरह से नुमाइंदगी होना चाहिए उससे बेहतर नुमाइंदगी अगर मैं बोलूं तो आप पिछला सेशन देख लो और अभी का सेशन देख लो। आज भी आसिम भाई कुछ बोलने वाले हैं, ऐसा मेरी बातचीत हुई उनसे तो समझा। उनसे अच्छी नुमाइंदगी दूसरे शहर का एमएलए कर रहा है, ये पूरा शहर देख रहा है। और मुझे कल भी कुछ लोगों ने बोला कि यार मालेगांव शहर की नुमाइंदगी रईस शेख और अबू आसिम आज़मी जिस तरह कर रहे हैं, बहरहाल हमारे एमएलए साहब बोल रहे हैं, मगर उस ढंग की बात नहीं बोल रहे जो मालेगांव के मसले पे बोलना चाहिए। इसलिए हमने कल से एक नया नारा दिया कि मसाइल से देंगी आज़ादी समाजवादी समाजवादी। शहर में दबदबा बनाना चाहिए ऐसा, ये दबदबा ही है ना हमारा कि हमने 2 दिन पहले धरना दिया और आज टेंडर फ्लैश हो गया। इसी को दबदबा बोलते। दबदबे का मतलब क्या है कि जब तुम ताकत से बैठ जाओ, और ये कारपोरेशन डिपार्टमेंट भी जानता कि जब तक हम बोल रहे हैं, जिस दिन इनका दिमाग ख़राब हुआ और ये निहाल अहमद की लाइन पर लगे तो फिर इनको मालूम है कि डिपार्टमेंट का बचना मुश्किल है। ऐसा ही दबदबा चाहते हैं हम कि जो बात बोली जाए वो फ़ौरन मुकम्मल हो, और ये इसी को दबदबा सियासी और अवामी दबदबा हम मानते। अक्सर वाकई दबाव में खुले। देखो जून से गवर्नमेंट का पैसा आया हुआ है, आज 6 महीना हो गया। अब कोशिश करने की बात ऐसी है कि अलग अलग वक्त में, इससे पहले मैं एक दिन बोला था 8 दिन का लगभग यही उर्दू मीडिया सेंटर में कि 8 दिन में नहीं खोले तो कमिश्नर का घेराव करेंगे। वो कमिश्नर तो आए नहीं, वो घेराव से पहले ही तबादला अचानक हो गया। तो अब कोशिश तो हम कर रहे थे, मालूम वो तो होना चाहिए था काम, अब होने वाला है कि बात ऐसी है कि फिर तो कुछ करेंगे ही नहीं। अगर और 1 महीना टल जाता तो ये टेंडर का प्रोसेस ही नहीं होता। अगर हम उस दिन ज़्यादा ताकत से नहीं बैठते, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टेंडर 1 दिसंबर को फ्लैश हो जाना चाहिए था। बाकायदा कमिश्नर के बंगले पर मैंने बच्छाव साहब ने साइन लेकर गए, मुझे वो बताए, मैं ये टेंडर के लिए ही कमिश्नर के पास गया था। वो बोले कि मैंने मेरे सामने बुला के उन्होंने डिपार्टमेंट के सामने बच्छाव साहब को साइन करके दिया। वो मुझे बोले 1 दिसंबर को फ्लैश होगा। मैं बाकायदा देखा, उसके बाद फ्लैश नहीं हुआ। मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे, तो वो क्यों ऐसा कर रहे थे। मगर उस दिन अगर हम इतनी ताकत से नहीं बोलते तो ये मामला और आगे बढ़ जाता।